ए शाने, नाम लिखला तो क्या होगा रे? अगर तू इस बस्ती में तेरा नाम लिख डालेगा तो ये बस्ती। इस चेहरे को तो आप पहचानते ही होंगे। इनका नाम है महेश आनंद। 5 शादियां करने और 12 अफेयर्स रखकर 300 फिल्मों में काम करने वाले महेश आनंद अचानक कहां गायब हो गए और ऐसा क्या हुआ जो देश भर में इतना मशहूर हुआ चेहरा कभी अपनी जिंदगी को चैन से जी ही नहीं पाया। आज के वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। ये बात है फरवरी 2019 की। हिंदी सिनेमा के मशहूर विलन रहे महेश आनंद बीते कई सालों से बीमार चल रहे थे। उन्हें काम मिलना बंद हो चुका था। घर में आर्थिक तंगी का वो आलम था कि खाने पीने तक के लाले थे। जो बची खुची सेविंग्स थीं वो भी इलाज में लग चुकी थीं। इसके बावजूद किसी तरह अपनी बहन से मिलने वाले खर्च से वो शराब पीने की व्यवस्था कर ही लेते थे। न खाने का ठिकाना था, न साफ सफाई का। ऐसे में बहन ने एक टिफिन वाला लगवा रखा था जो रोजाना घर के दरवाजे पर टिफिन लटका दिया करता था। एक काम वाली भी थी जो आड़े दिन आकर सफाई कर जाती थी। उस रोज पड़ोसियों की नजर महेश के दरवाजे पर पड़ी तो देखा वहां टिफिन इकट्ठा होते जा रहे हैं। जब 57 साल का शख्स किसी घर में अकेला हो तो यह साफ है कि टिफिन के अलावा उसके पास खाने का कोई दूसरा जरिया है ही नहीं। तो यह बात खटकनी जरूरी भी थी। पड़ोसियों ने जैसे ही घर की तरफ कदम बढ़ाए तो कुछ गंध सी आने लगी। सभी कदम आगे बढ़ाने लगे तो कुछ सड़ने की बदबू और तेज हुई। जैसे जैसे कदम बढ़कर दरवाजे तक पहुंचे तो बदबू से वहां खड़ा रहना मुश्किल हो गया। पड़ोसियों ने अनहोनी का एहसास होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। जैसे ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा तो मंजर काफी डरावना था। अंदर महेश आनंद की सड़ती गलती लाश सोफे से टिकी हुई थी। सोफे में ही हाथ के पास अधूरी शराब और आधा खाया हुआ खाना पड़ा था जिसमें फंगस लग चुकी थी। टिफिन की संख्या से साफ था कि लाश 2 दिनों से उसी बंद फ्लैट में सड़ रही थी। ये एक नमूना था महेश आनंद के अकेलेपन का कि 2 दिनों से किसी ने उनकी खबर तक नहीं ली थी। इतना ही नहीं, लंबे समय तक कोई उनकी डेड बॉडी भी अस्पताल से क्लेम करने नहीं आया। सवाल यह था कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई? क्या आर्थिक तंगी और अकेलेपन से तंग आकर उन्होंने आत्महत्या की? क्या लंबी बीमारी से उन्होंने दम तोड़ दिया या फिर कोई और ही वजह थी? महेश आनंद की यही कहानी हम आपको अब आगे सुनाने जा रहे हैं। अमिताभ बच्चन के साथ शहंशाह, संजय दत्त के साथ गुमराह और ऐसी कई बड़ी फिल्मों में नजर आ चुके महेश आनंद 80 और 90 के दशक के सबसे कामयाब विलन की फेहरिस्त में शुमार थे। अमिताभ बच्चन की फिल्म तूफान में महेश आनंद ने डाकू जालिम सिंह की भूमिका निभाई थी। महेश आनंद कभी मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट हुआ करते थे। लंबी चौड़ी कदकाठी और हैंडसम लुक के चलते उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा था। इसी के साथ उन्होंने डांस की ट्रेनिंग भी ली। डांस में महारत हासिल करने के बाद उन्हें साल 1982 में कमल हासन और रीना रॉय की फिल्म सनम तेरी कसम के टाइटल सॉन्ग में बैकग्राउंड डांसर बनने का मौका मिल गया। अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने हुनर का ऐसा नमूना दिखाया कि उन्हें 1984 में करिश्मा और 1985 में भवानी जंक्शन जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे। 3 फिल्मों के बाद आखिरकार उन्हें फिल्म सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा में लीड रोल मिल गया। इस फिल्म में उनके साथ आदित्य पंचोली भी थे। उनकी ये फिल्म कोई खास कमाल तो नहीं दिखा सकी। हालांकि बाद में अमिताभ बच्चन की फिल्म शहंशाह में गुंडे के रोल से उन्हें देश भर में पहचान मिल गई। अपनी पॉपुलैरिटी की बदौलत वो अमिताभ बच्चन की फिल्मों जैसे गंगा जमुना सरस्वती और तूफान जैसी फिल्मों में भी विलन बन गए। बतौर विलन महेश आनंद अपने दमदार अभिनय से और किरदार से लोगों को खुद से नफरत करवा दिया करते थे। पॉपुलैरिटी ऐसी बढ़ी कि वो सालाना 6 से 8 फिल्मों में दिखने लगे। चंद सालों में ही उन्होंने संजय दत्त, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, गोविंदा, शशि कपूर, सनी देओल, विनोद खन्ना और सलमान खान के साथ करीब 300 फिल्में कर डाली। महेश आनंद ने अमिताभ बच्चन के साथ शहंशाह, तूफान, गंगा जमुना सरस्वती और लाल बादशाह जैसी फिल्मों में काम किया और उस वक्त उन्हें पूरा देश एक बहुत ही कामयाब विलन के तौर पर पहचानने लगा था। महेश आनंद के शुरुआती दिनों की 2 फिल्में हैं, सनम तेरी कसम और करिश्मा की प्रोड्यूसर बरखा रॉय थी। बरखा मशहूर एक्ट्रेस रीना रॉय की बहन थी। चंद फिल्मों में साथ काम करते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और दोनों ने शादी कर ली। हालांकि अफसोस ये रहा कि यह शादी चंद ही महीनों में टूट गई। पहली पत्नी से तलाक होने के बाद महेश आनंद ने मिस इंडिया इंटरनेशनल रही
एरिका मारिया डिसूजा से साल 1987 में दूसरी शादी की। इस शादी से महेश आनंद को एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने त्रिशूल आनंद रखा। त्रिशूल महज चंद महीनों का ही था जब मारिया महेश को छोड़कर विदेश चली गईं। उन्होंने महेश से पूरी तरह कांटेक्ट खत्म कर लिया, जबकि वो अपने बेटे से मिलने के लिए काफी मशक्कत किया करते थे। बाद में पता चला कि मारिया ने बेटे का नाम त्रिशूल से बदलकर एंथनी वोहरा रख दिया है। साल 1992 में महेश आनंद ने एक्ट्रेस मधु मल्होत्रा से तीसरी शादी की। मधु को आपने चीख और पड़ोसी की बीवी जैसी फिल्मों में देखा होगा। कुछ सालों से मधु भी महेश को छोड़कर जा चुकी थी। तो 3 नाकाम शादियों के बाद महेश ने 1999 में मशहूर एक्ट्रेस उषा बाछानी से शादी की। उषा ने फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे में सलमान खान की दोस्त और राजू चाचा में एक नेगेटिव भूमिका निभाई थी। उषा ने फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे में सलमान खान के साथ काम किया था। जैसे मैंने आपको बताया, राजू चाचा में वो एक नेगेटिव रोल में थी। और अफसोस की बात यह रही कि उषा और महेश आनंद की यह शादी भी चंद महीनों में टूट गई। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों का रिश्ता टूटने की वजह महेश आनंद की शराब की लत थी। महेश आनंद की करीबी दोस्त साहिला चड्ढा के अनुसार उनकी अलग अलग समय पर करीब 12 महिलाओं से संबंध रहे। इनमें से कई के साथ वो लिव इन में भी रहे थे। 90 के दशक के आखिर तक महेश आनंद के पास सालाना 4-5 फिल्में तो होती थीं। हालांकि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान स्टंट करते हुए उनका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट इतना बड़ा था कि उनके शरीर पर कई गहरी चोटें आईं और वो 3 महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। इलाज पूरा होने के बाद भी डॉक्टर्स ने उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी थी। यही वजह रही कि 6 महीनों तक उन्होंने कोई फिल्म साइन नहीं की। वहीं दूसरी तरफ नए कलाकारों के आने से उनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम होने लगी। महेश आनंद ने अपने एक्टिंग करियर में करीब 300 फिल्मों में काम किया। उन्होंने रिकवरी के लिए इंडस्ट्री से ब्रेक लिया। हालांकि बाद में उन्हें फिल्में मिलनी ही बंद हो गईं। उनकी जो भी बची खुची कमाई थी वो भी इलाज में खर्च होने लगी और वो इस हादसे से उभर ही रहे थे कि उनके सौतेले भाई ने उनके साथ 6 करोड़ रुपए की एक धोखाधड़ी कर दी। नतीजा ये हुआ कि उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री में वापसी करने की कई कोशिशें की, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रही। सालों तक काम न मिलने से महेश आनंद डिप्रेशन में जाने लगे और उनकी शराब की लत और बढ़ गई। वो अक्सर अपने इकलौते बेटे को देखने के लिए तरस जाते थे। कई सालों तक महेश सोशल मीडिया पर अपना दर्द भी जाहिर करते रहे। एक पोस्ट में उन्होंने अपने बेटे से आखिरी बार मिलने की इच्छा भी जाहिर की थी। उन्होंने लिखा था, मेरे बेटे त्रिशूल, मेरे मरने से पहले बस एक बार मुझे गले लगा लो। वहीं एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि मैं ये देखकर दिन भर रोता हूं, बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हारा असली पिता हूं, मैं जानता हूं कि उन लोगों ने तुम्हारा नाम बदल दिया है, एंथनी वोहरा, बस एक बार मेरे मरने से पहले मुझे गले लगा लो। ऐसा भी कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा आ गया था महेश आनंद की जिंदगी में कि वो अपनी जान देने वाले थे, लेकिन दोस्तों ने उनकी जान बचाई थी। साल 2018 की बात है जब उन्होंने फेसबुक में अपने फैंस से बात करते हुए कलाई काटकर आत्महत्या करने की बात कही थी। एक्ट्रेस साहिला चड्ढा ने दैनिक भास्कर अखबार को दिए इंटरव्यू में इस बात को कंफर्म भी किया था। साहिला के मुताबिक जैसे ही उन्होंने फेसबुक पर आत्महत्या का जिक्र किया, वैसे ही ये खबर सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन यानी सिंटा की नुपुर अलंकार तक पहुंचाई गई। नुपुर तुरंत उनके घर पहुंची और उन्हें आत्महत्या करने से रोका। नुपुर ने न सिर्फ उन्हें रोका बल्कि तब तक उनसे वो बात करती रही जब तक पुलिस वहां पहुंच नहीं गई। साल 2018 महेश आनंद के लिए कई उम्मीदें लेकर आया था। इसी साल अगस्त में उन्होंने रशिया से ताल्लुक रखने वाली लाना से शादी की थी। वो अक्सर अपने फेसबुक अकाउंट से लाना के साथ तस्वीरें भी शेयर किया करते थे। वो कहते थे कि लाना उनके जीने की इकलौती उम्मीद है। लाना को वीजा लिमिट्स के चलते ज्यादातर रशिया में ही रहना पड़ता था। वो हर 4 महीने बाद भारत आती थीं और महेश के साथ समय बिताती थीं। वहीं 57 साल के महेश मुंबई के एक अपार्टमेंट में अकेले रहा करते थे। जहां एक तरफ महेश ने शादी करके 5वीं बार शादी करके अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया, वहीं एक रोज उन्हें फिल्में भी ऑफर हुई। जी हां, महेश आनंद के लिए एक आम सा दिन था जब अचानक उनके पास डायरेक्टर पहलाज निहलानी का मैसेज आया। उसमें लिखा था कॉल करना। महेश ने तुरंत कॉल किया तो डायरेक्टर ने उन्हें मिलने के लिए अपने ऑफिस में बुला लिया। महेश आनंद बिना समय गंवाए वहां पहुंच गए। पहलाज निहलानी ने उनसे कहा कि वो गोविंदा के साथ एक फिल्म बना रहे हैं, नाम है रंगीला राजा। फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन वो चाहते थे कि महेश उस फिल्म में 6 मिनट का एक रोल करें। इसके जवाब में महेश ने कहा, रोल 6 मिनट का हो या 1 मिनट का, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने मुझे याद किया, यही मेरे लिए बड़ी बात है।
इसके बाद महेश आनंद ने न रोल के बारे में कुछ पूछा न कुछ और। उनका मानना था कि पहलाज निहलानी ने उन्हें दूसरा जन्म दिया है। फिल्म रंगीला राजा की शूटिंग के समय ली गई गोविंदा और महेश आनंद की ये तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। इस तस्वीर से आपको पता लग जाएगा कि उनकी आखिरी फिल्म थी। महेश आनंद ने पूरे उत्साह के साथ फिल्म रंगीला राजा शूट की। वो अपने दोस्त से कहा करते थे कि देखना, इस फिल्म के बाद मेरा करियर दोबारा पटरी पर आ जाएगा और मैं फिर से फेमस हो जाऊंगा। उन्हें फिल्म और अपने बॉलीवुड कमबैक से काफ़ी उम्मीदें थीं। ये जो फिल्म है रंगीला राजा, ये 18 जनवरी 2019 को रिलीज हुई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। वहीं इसके ठीक 22 दिन बाद महेश आनंद की बॉडी उनके घर से बरामद हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ये एक नेचुरल डेथ थी, उन्होंने आत्महत्या नहीं की थी। महेश की मौत के बाद उनकी 5वीं पत्नी लाना से संपर्क किया गया था। वो उस वक्त रशिया में थीं। कई दिनों तक महेश आनंद की बॉडी जुहू के कूपर हॉस्पिटल में रही। किसी ने भी उनकी बॉडी क्लेम नहीं की। खबर सामने आने के बाद इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने उनका अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। हालांकि उनके पहुंचने से पहले ही लाना ने बॉडी क्लेम की और अकेले ही फिर उनका अंतिम संस्कार करवाया। दोस्तों, ये कहानी है महेश आनंद की, जिन्हें आपने कई फिल्मों में देखा। अक्सर हम कहा करते हैं कि फिल्मों में आते हो बड़े भाग्यशाली हो, फिल्मों में आते हो मशहूर हो, बड़े लकी हो। लेकिन अक्सर जो फिल्मों में आने वाले लोग होते हैं, उनकी जिंदगी बड़े काले अंधेरे में खोई हुई होती है। इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको ये बताना था कि फिल्मों में आकर मशहूर हो जाना ही सब कुछ नहीं होता। हमें अक्सर अपने आसपास के रिश्तों को भी जीवित रखना होता है। हम सब प्यार के भूखे होते हैं, अपनेपन के भूखे होते हैं। दौलत, शोहरत, नाम, ये सब तो समय के साथ आता है और समय के साथ चला जाता है, लेकिन आपके साथ जो रहता है वो आपका अपना होता है। उम्मीद है इस कहानी के जरिए आप जिंदगी के उस असल मर्म को समझेंगे, जिसको समझने की ज़रूरत आज सबको है। क्योंकि भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम न जाने किसके पीछे भाग रहे हैं कि अक्सर हमारी ज़िंदगी ही हमसे पीछे छूट जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमें बताते रहिए कि क्या आगे भी आप इस तरह की और कहानियां हमसे सुनना चाहेंगे।